मित्रों नमस्कार। मैं आज आप लोग के बीच पुनः एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आया हूँ। मानव शरीर जो हो रहा है सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, मगर हम अपने आप को न समझकर गलत संगत में पड़कर व्यसन करने लगते हैं, जो व्यसन हमारे शरीर को छीन कर देते हैं। ऐसे में आप लोगों से चर्चा करूँगा कि ये किन कारणों से पैदा होता है और इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, और साथ ही ये भी चर्चा करूंगा कि कैसे हम व्यसनों से बच सकते हैं, और कुछ व्यसनों पर चर्चा करूंगा उससे क्या क्या नुकसान होता है। पूरी वीडियो आप लोग सुनिएगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो पहले बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल की बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच पाए। मित्रों, व्यसन का जो मुख्य कारण होता है तनाव। होता क्या है कि व्यक्ति को तनाव को सहन करने की शक्ति जब किसी में कम हो जाती है तो वो व्यसन करने लगता है। दूसरा, उसे संकेतात्मक रूप से अस्थिरता पैदा हो जाती है तो वो व्यसन करता है। तीसरी परिस्थिति यह है कि जिनके साथ वो बैठता है, जो उसके सर्किल है दोस्तों का, उनके दबाव के कारण करता है। अपना जिस एटमॉस्फेयर में वो रहता है वो भी उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं व्यसन करने के लिए। और सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर माता पिता में से कोई एक व्यसन करता है तो बच्चा भी व्यसन करते हुए देखा गया है 45% से 50% भी, क्योंकि बच्चे के लिए माता पिता एक मॉडल होते हैं, एक आदर्श होते हैं, इसलिए बच्चा उनका अनुकरण करता है और इस व्यसन रूपी दलदल में घुस जाता है। शार्ंगधर संहिता में लिखा है, बुद्धि विलुमति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जिन वस्तुओं के सेवन से बुद्धि विलुप्त हो जाती है या बुद्धि का नाश हो जाता है वही व्यसन है। मित्रों, मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले शारीरिक हानि। शारीरिक हानि में पानी की कमी होने लग जाती है शरीर पर, कैल्शियम की कमी होने लग जाती है जिससे घुटने हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होने लगता है। विटामिन सी की कमी होने लग जाती है, पाचन तंत्र आदि सब नुकसान होने लगता है। लीवर डैमेज होने लगता है, डायबिटीज का विकार आदि में आ जाता है। भूख न लगने से वो कुपोषण का शिकार होने लगता है, पेट फूलने लगता है, नपुंसकता आने लगती है, मुख, श्वास नली और आहार नली में कैंसर होने लगता है। यह इस प्रकार से अन्य कई रोगों से हमारे शरीर को नुकसान करती है। और दूसरा कारण है मानसिक हानि। मानसिक रूप से व्यक्ति में अस्थिरता पैदा हो जाती है, उसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है और वो अनर्गल बातें करने लगता है, उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, पैर डगमगाने लगते हैं और वह अपने आप को अस्थिर महसूस करने लगता है। अस्थिरता उसके अंदर पैदा हो जाती है। तीसरी, सामाजिक हानि। समाज में मान प्रतिष्ठा धीमे धीमे उस व्यक्ति की गिरने लगती है। और जो चौथा कारण है वह है आर्थिक नुकसान। जितने भी वो व्यसन करता है उसके लिए उसे खर्च करना पड़ता है। आप देखा होगा, छोटे छोटे कारोबारी या मजदूर भी अगर दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को जो पैसा कमाते हैं उसको व्यसन में खर्च कर देते हैं, और जिससे घर में भुखमरी तक हो जाती है। इस प्रकार ये आर्थिक रूप से भी व्यक्ति को बड़ा आघात देती है। मित्रों, अब मैं चर्चा करूंगा कि इससे हम कैसे बचें। सर्वप्रथम इसमें परिवार की भूमिका है। परिवार के लोगों द्वारा जो व्यक्ति व्यसन कर रहा है उसके प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करनी होगी। अगर व्यक्ति उसके साथ एक भावात्मक रूप से जुड़कर उसकी समस्या तक पहुंचकर उसको शुरू में ही इससे दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति। अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति है तो कोई भी काम सरल ढंग से
कर सकता है और किसी भी कठिन काम को मुकाम तक पहुंच सकता है, कोई भी व्यसन वो छोड़ सकता है। इच्छा शक्ति को जागृत करना खुद व्यक्ति का है। अगर वो इच्छा शक्ति जागृत नहीं कर पा रहा है तो उसे इच्छा शक्ति को जागृत करने वाले परिवार के लोगों की भूमिका के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से साक्षात्कार कराना चाहिए और उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए, ताकि उसके अंदर इच्छा शक्ति मनोवैज्ञानिक मदद कर सकें, उसके अंदर इच्छा शक्ति को जागृत कर सकें, ताकि वो व्यसन से दूर हो सके। इसके लिए दवाएं हैं, मद्य निषेध केंद्र भी बने हुए हैं, मगर दवाओं के साथ साथ काउंसलिंग का कराया जाना बहुत आवश्यक है। जब तक उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी तो वह व्यसन को नहीं छोड़ पाता, इसलिए उसके साथ उसकी काउंसलिंग भी निरंतर कराई जानी चाहिए। उसको व्यसन को चेंज करने के लिए वो अपने आप को परिवर्तित करे, जैसे लौंग दबा ले, इलायची दबा ले, या जिन लोगों के बीच जाकर वह व्यसन करता है, जो उसका सर्किल है, उस सर्किल से दूर जाकर धार्मिक कामों में लगे, जहां धार्मिक प्रवचन हो रहे हैं वहां जाए, ताकि धीमे धीमे उसके अंदर उस प्रकार के जो व्यसन करने की जो इच्छा है वो धीमे धीमे कम हो सके। इसलिए व्यक्ति को व्यसन से बचने के लिए अपने आप को, अपने दिनचर्या को बदलना होगा। अपना अधिकांश समय सद्विचारों में देना होगा, सत्कार्यों में देना होगा, एकांतवास न कर लोगों के बीच बैठना होगा, चर्चा करनी होगी, वो व्यसन करने से बहुत जल्दी बच जाएगा। मित्रों, योग भी इस प्रकार के व्यसनों से हमें बचाता है। अगर किसी को व्यसन की लत लग गई है या व्यसन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसको शीतली और शीतलकारी प्राणायाम करना है, और साथ ही उसे अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करनी है, जिससे उसके अंदर व्यसन करने की जो इच्छा है वो कम होगी और धीरे धीरे वो व्यसन से दूर जाने लगेगा। मित्रों, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आपको सम्मान के रूप में बड़े प्यार से बैठाया जाता है और एक धीमा जहर दिया जाता है। वो धीमा जहर आप जानते क्या है? वो चाय। चाय में पैमिन नामक अम्ल और एरोमोलिक नामक जो अम्ल होते हैं वो पाचन शक्ति को कमजोर और आंतों को कमजोर कर देते हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर तमाम प्रकार के विकार पैदा होने लगते हैं। इसमें टैनिन और निकोटीन नामक पदार्थ भी होते हैं जो कुपोषण और के व्यक्ति को शिकार कर देते हैं, साथ ही उसको लत पैदा कर देते हैं। मित्रों, आज हमारे घर घर में एक फैशन आ चुका है, पहले शहरों में था, अब गांव गांव घर घर देहातों में आ गया बेड टी। इस बेड टी के में पीने से, खाली पेट चाय पीने से जीवन यापनी क्रिया कहते हैं उसमें को प्रभावित कर देती है। उससे तमाम रोग पैदा होते हैं। आप देखते हो जो चाय सुबह खाली पेट पी रहा है उसको गैस की समस्या पैदा होने लगती है, उसके जलन होने लगती है। इसलिए इस उपापचय की क्रिया को नियमित बनाए रखने के लिए, इसके गति को धीमी चाय पीने से हो जाती है, इससे बचाने के लिए चाय बिल्कुल भी आप बेड टी नहीं पीजिएगा। एक हम लोगों का बना हुआ है कि जब आदमी सुबह चाय नहीं जाएगा तो फ्रेश नहीं पड़ेगा। मित्रों, वो चाय से फ्रेश नहीं होता है, उस चाय में जो गर्म पानी है उससे फ्रेश होता है। आप गर्म पानी पीजिएगा, चाय बिल्कुल भी खाली पेट मत पीजिएगा। चाय हमारे शरीर को क्षीण कर देती है, इस क्षीणता से हमको बचना होगा। अब मैं बात करूंगा सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन सभी में निकोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। इससे आप देखते हैं सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अपने को नुकसान पहुंचाता है और जो उससे बाहर धुआं निकालता है, जो वातावरण में अन्य लोग हैं उनको भी नुकसान करता है। वो उसके फेफड़े को सड़ाते हैं, उसको मुंह का कैंसर हो जाता है, उसको क्षय रोग हो जाता है, वो हार्ट का पेशेंट बन जाता है, मगर व्यसन करना नहीं छोड़ता। इसलिए ये हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। मित्रों, अब एक विशेष जो आज सर्वमान्य हो चुका है,
आप किसी बारात में जाते हैं, देखा जाता है कि कहीं पर एक काउंटर तो नहीं लगा है, देखेंगे कि इसमें तो कोई काउंटर है। वो काउंटर क्या है? शराब का। अगर शराब का काउंटर रखा है, खाना कैसा ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शराब अच्छी तो पार्टी अच्छी। इसलिए मित्रों, हमें यह पता नहीं यह शराब हमारे अंदर से हमें छीण कर रही है, ये काउंटर हमारे जीवन को समाप्ति की ओर ले जा रहा है। हमें समझना होगा। हमें शराब से बचने के लिए इस प्रकार के काउंटरों को ढूंढना नहीं होगा, क्योंकि हमारे पतन का मार्ग बन जाता है। शराब में तेजाब की मात्रा होने से हमारी आंतें बढ़ने लगती हैं और हमारे अंदर, शरीर के अंदर तमाम विकार पैदा होने लग जाते हैं। तो यह व्यसन हमारे देश के अंदर पैर पसार रहा है। आज इसे हमें खत्म करना होगा ताकि एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर सके। अब मैं आपको बताऊंगा अफीम और गांजा। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मंदिरों में बैठकर भोले शंकर का उदाहरण देकर अफीम और गांजा सेवन करते हैं और युवाओं को, अन्य को भी उसके लिए प्रेरित करते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। इसका विरोध करना आप लोगों को आवश्यक है। भगवान शंकर ने अफीम गांजे का कभी सेवन नहीं किया। उन्होंने तो जहर को अपने गले में तक रोका, सिर्फ गले में रोका, उन्होंने भी नहीं निकला, गले में उन्होंने रोक दिया ताकि इस समाज में जो जहर है उन्होंने अपने आप अपने गले में ले लिया। मगर ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जहर व्यक्ति के अंदर तक, श्वसन के माध्यम से अंदर तक फेंक होते रहते हैं और चढ़ा देते हैं। ऐसे करके इस प्रकार का जो लोग प्रेरित करते हैं बिल्कुल गलत है। इस पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आज आपने देखा होगा अफीम जो है युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा नशे के रूप में आ गया है। इतना खतरनाक होता है, अगर 30 ग्राम अफीम आपने ले लिया तो तुरंत मौत भी हो सकती है। इसलिए अफीम जो है, जो अफीम का सेवन करता है उसके अंदर खून की कमी, वो एनीमिक होने लगता है, वो कमजोर होने लगता है। इसलिए आपको अफीम से बचना होगा, बच्चों पर ध्यान देना होगा ताकि वो इस प्रकार के व्यसन न करें। मित्रों, एक नशा जो आज आर्थिक रूप से उच्च वर्ग के लोगों में फैला हुआ है वो है कोकेन। कोकेन की लत लगने के बाद उसकी इच्छाएं अपार हो जाती हैं। वो तब तक तृप्त नहीं होती हैं जब तक कि वो काल के मुख में न चला जाए। इसलिए कोकीन जो है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाता है। इसलिए कोकीन के नशे से बचना होगा। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मानव जीवन में आकर जो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, तो हमें उसी प्रकार का काम करना चाहिए। इस मानव जीवन में आकर हमें राष्ट्र समाज का निर्माण करना है, एक सुसभ्य समाज का निर्माण करना है, एक नशा रहित समाज का निर्माण करना है। कि मनुष्य होकर हम पशु का जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर हम पशु का जैसा व्यवहार करते हैं तो हमारा मनुष्य होने का कोई लाभ नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रकार के व्यसनों से बचकर एक सभ्य राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आओ मिलकर हम सब सभ्य समाज का निर्माण करें, भारत को ऊंचाइयों और बुलंदियों तक ले जाएं। इन सब में हम सब का दायित्व है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के पसंद आई तो उसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा ताकि अगली वीडियो आप तक सीधे पहले पहुंच पाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिन लोगों के घरों में इस प्रकार के कलह पैदा हो रहे हैं, व्यसन से परेशान हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी बचत कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।